नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के 5वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। इसमें कुल 29 श्लोक हैं, यानी कि 29। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं हम कि पिछले अध्याय में क्या हमने डिस्कस किया था। पिछला अध्याय था, चौथा अध्याय जो था ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान के बिना कर्म नहीं किया जा सकता, मतलब कि कर्म को डायरेक्शन देने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और उसमें कुछ यज्ञ डिस्क्राइब करें भगवान ने कि किस तरीके के यज्ञ होते हैं। तो इसमें ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ यज्ञ बताए, जैसे कि द्रव्य यज्ञ, जिसमें कि परोपकार करता है मनुष्य, जैसे कि धन का परोपकार करना, मतलब कि धन लोगों में बांटना, या फिर है ना चैरिटी करना, या कोई अस्पताल खोलना, या फिर कोई कॉलेज खोलना, या कोई इंस्टीट्यूट खोलना, इस टाइप के। और ज्ञान यज्ञ जो है वो है ज्ञान लोगों को प्रोवाइड करना, मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन, अपने पास जो नॉलेज है वो लोगों को शेयर करना। तीसरा है अष्टांग योग, जो किसी गुरु द्वारा ही किया जा सकता है, मतलब बिना गुरु के नहीं किया जा सकता है। इसमें प्राणायाम होते हैं, इसमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये जो अष्टांग योग है, तो ये इतना आसान नहीं है। तो अर्जुन पूछता है कि कौन सा यज्ञ आसान है ज्ञान योग में कौन सा यज्ञ आसान है जो मनुष्य को करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट, सबके लिए एलिजिबल है। मतलब कि अगर व्यक्ति निर्धन है तो वो द्रव्य यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। तो वो ज्ञान यज्ञ कर सकता है, ज्ञान एकत्रित करे और लोगों को बांटे, ठीक है। और अष्टांग यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि गुरु द्वारा ही प्राप्त होगा, और वो हर कोई नहीं कर सकता, ये बताया। तो अब बात करते हैं 5वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग, जिसमें कि 29 श्लोक है, यानी कि 29। इसमें भगवान श्री कृष्ण दो चीज बता रहे हैं, कर्म संन्यास योग और कर्म योगी। कर्म संन्यास के बारे में बता रहे हैं और कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन ये कह रहा है कि आप मुझे फिर कंफ्यूज कर रहे हो। आप एक तरफ बोल रहे हो कर्म सन्यासी, और आप एक तरफ बोल रहे हो कर्म योगी। तो कौन सा बेस्ट है, मतलब कौन सा मुझे प्राप्त करना चाहिए, मुझे कृपया करके बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि दोनों ही सही हैं। जैसे समझो कि दो रास्ते एक नगर में आते हैं, जैसे कि एक पूरब से आ रहा है और एक पश्चिम से आ रहा है, लेकिन आ उसी नगर में रहे हैं। तो तुम किसी भी रास्ते से आ सकते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म संन्यास जो योग है वो थोड़ा कठिन है, मतलब कि इसमें सिद्धियां होती हैं। मतलब एक तरीके से सांख्य योग से जोड़ा है, इसमें ज्ञान के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। प्राणायाम होते हैं, इसमें बोला अष्टांग योग, जिसमें कि प्राणायाम किया जाता है 5 वायु की, जो वो होती है प्राणायाम, वो 5 वायु की होती है। वो कौन कौन सी वायु हैं? पहली है प्राण वायु, अपान वायु, उसके बाद उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु। ये 5 वायु के द्वारा प्राणायाम करके अष्टांग योग किया जाता है, जो कि ऋषि लोग, साधु लोग करते हैं, जो कि थोड़ा कठिन है। और कर्म योग जो है वो आसान है, मतलब कि जैसे हम जो सोसाइटी में रहते हैं लोग, हम लोगों के लिए कर्म योग बेटर है, जो कि हम परमात्मा की भक्ति करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं अर्जुन के पूछने पे कौन सा योग बेस्ट है, कर्म संन्यास योग या फिर कर्म योग। तो कर्म योग ज़्यादा बेटर है। कर्म योग हम लोगों के लिए, जैसे कि हम लोग जॉब कर रहे हैं और अपना बिजनेस करते हैं, कोई भी हम सर्विसेज या कोई भी कार्य करते हैं अपने जीवन में अपनी जीविका जीने के लिए, तो उन मनुष्यों के लिए कर्म योग सबसे बेस्ट है। वो अपना जीवन में अपने कार्य करते करते भक्ति मार्ग को अपना के अपना कर्मयोग कर सकते हैं, ठीक है। भक्ति मार्ग अभी भगवान श्री कृष्ण ने बताया नहीं है, लेकिन एक तरीके से बोल रहे हैं कि भगवान का ध्यान करके, भगवान को, परमात्मा में ध्यान लगा के अपना कर्मयोग कर सकते हैं।
ठीक है, कर्मयोगी कर्मयोग कर सकते हैं, लेकिन कर्म संन्यास आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवनचर्या में, आपके जो भी सोशल लाइफ में आप वो इन्वॉल्व हो, तो अपनी जॉब, क्योंकि उसमें आपको जोड़ प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको उसमें समय देना पड़ेगा, उसमें आपको गुरु चाहिए, उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, वो इतना आसान नहीं है। तो वो आप किसी गुरु के द्वारा कर सकते हैं। तो आप जैसे आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने निजी जॉब को या फिर अपने व्यवसाय को छोड़ के वो नहीं कर सकते आप, वो करना आपके लिए थोड़ा कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये दो कर्म योग और कर्म संन्यास योग में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेस्ट है। तो ये था 5वां अध्याय। अब हम मिलेंगे 6ठे अध्याय में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6ठा अध्याय डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, मिलेंगे 6ठे वीडियो में। हरे कृष्णा सभी को।